नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम बिहार एसआई मेंस का सेट नंबर 9 को प्रैक्टिस करेंगे। तो देर न करते चलता हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विषुवतीय पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको से विषुवतीय व्यास पूछा जा रहा है इसमें। तो आप लोग प्रत्येक प्रश्न के लिए लगभग आपको 3 सेकंड टाइम दिया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कितने आप लोग सही बना पाते हैं इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए, इसका क्या होगा आंसर दोस्तों। इसका होगा 12,756 किलोमीटर होगा। ठीक है। और विषुवतीय व्यास किसको बोलते हैं, तो विषुवतीय पृथ्वी मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक है, गोल है, तो ये आपको हो गया विषुवतीय हो गया। ठीक है, तो इसका व्यास पूछ रहा है कि 12,756 है। ठीक है, और अगर वो पूछेगा अक्षांशीय हो गया तो आपका अक्षांशीय ही हो गया। तो इसका कितना पूछेगा आपको, तो 12,414 हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारा पृथ्वी है जो कि 23.5 डिग्री अक्षांशीय पर झुका हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। ग्लेशियर में बर्फ़ हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। तो पूछ रहा है कि ग्लेशियर में बर्फ़ जो है कि हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे निचले स्तर से पिघलती है। ठीक है, ग्लेशियर में जो बर्फ़ होता है जो कि हमेशा सबसे निचले स्तर से पिघलती है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लोयस किस पदार्थ की मिट्टी है। ठीक है, बोरा लोयस किस पदार्थ की मिट्टी है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है लोयस किस पदार्थ की मिट्टी है आपका, तो इसका क्या आंसर क्या होगा आपका। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा पवन निक्षेपित मिट्टी है। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा, पूछ रहा है आपको किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। वो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखने की बात है। तो कब किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। इसके द्वारा क्या किया गया था कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का लागू किया गया। इसमें मुसलमानों का पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। पोंगोरिया उत्सव का संबंध किस तरह से है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि पोंगोरिया राज्य का उत्सव पोंगोरिया उत्सव संबंध है जो किस राज्य से है। तो पोंगोरिया किस राज्य में मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका क्या होगा, मध्य प्रदेश। पोंगोरिया मध्य प्रदेश में मनाया जाता है और मध्य प्रदेश में फिर गणगौर भी मनाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में गणगौर मनाया जाता है। अब फिर मैं आपसे पूछे कि गुजरात में क्या मनाया जाता है, तो गुजरात में आपको हो जाएगा एगो राघव राज मेला हो जाएगा, सोमनाथ मेला लगता है वहाँ। ठीक है, फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियों किस के बाद अपना स्थान बदल सकता है। बोरा किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है, तो वॉलीबॉल में किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा सर्विस के दौरान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सर्विस के दौरान। ठीक है, वॉलीबॉल का जन्मदाता कहाँ किसको माना जाता है, यूएसए को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। ठीक है, और वॉलीबॉल में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे कि अटैक हिट होता है, ब्लॉकिंग होता है, साइड आउट होता है, स्पाइक होता है। ये जो होता है कि ये सब वर्ड होता है वॉलीबॉल में यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पूरे पूछ रहा है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता की बात कर रहा है, कब हुआ था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1972 ईस्वी को हुआ था। किन के बीच होता, तो उस समय जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, इंदिरा गांधी हो जाएंगे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। तो किन के, भारत के प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपको इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार भुट्टो के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसी समय जो कि LOC का होता है ना, LOC 1972 में ही
एलओसी का निर्धारण हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लघु ज्वार भाटा कब आता है? पूछ रहा है आपको से कि लघु ज्वार भाटा, यहाँ पर प्रश्न देखिए दोस्तों, लघु ज्वार भाटा का बात कर रहा है, कब आता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। कब आता है दोस्तों? शुक्ल सप्तमी के दिन आता है। ठीक है, लघु ज्वार भाटा के शुक्ल सप्तमी के दिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी सीधी रेखा में होता है, इस कारण से जो उच्च द्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, पूछ रहा है, बोल रहा है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एवं सूर्य, मैंने अमावस्या होता है और पूर्णिमा के दिन जो सूर्य होता है ना, जो कि सीधी रेखा से होता है, इसलिए तो ये दिन होता है जो कि क्या उसको बोलते हैं, अधिक मैंने कि बड़ा वाला ज्वार भाटा आता है, जिसको वो क्या हम लोग बोलते हैं, उच्च ज्वार भाटा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उच्च ज्वार भाटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उच्च ज्वार भाटा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? आपको से पूछ रहा है ना इसमें कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको? तो रावी नदी का प्राचीन नाम हो जाएगा आपका परोसनी नाम है। क्या नाम है? परोसनी। ठीक है, फिर आपको देखा जाए विपाशा किसका नाम है, तो विपाशा आपको हो जाएगा व्यास नदी का। ठीक है, और फिर देखा जाए कि विपाशा हो जाएगा व्यास नदी का हो जाएगा। ठीक है, फिर झेलम का विस्तृता से पुकारते हैं, चिनाब को अस्किनी से पुकारते हैं, फिर सतलज को पुकारते हैं, सतुदरी से पुकारते हैं, सिंधु को सिंध से पुकारते हैं। ये सारा आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट था। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक मुद्रा जिसके विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो कह रहा विनिमय दर गिरने की प्रवृत्ति को वह कहलाती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? क्या होगा? गरम मुद्रा होगा। यहाँ पर ग्राम लिखा गया दोस्तों, यहाँ पर गरम मुद्रा होगा। ठीक है, क्या होगा आपका? गरम मुद्रा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर पूछ रहा है संपूर्ण क्रांति का विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। सदीर किसका पुराना नाम है? यहाँ पर पूछ रहा है सदीर किसका पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सदीर जो है, जो कि पुराना नाम किसका है, तो भारतनाट्यम का सदीर पुराना नाम है। ठीक है, और कथक होता है जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है, कथक जो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका। ठीक है, और मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। और उड़ीसा है जो कि उड़िया शास्त्रीय हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसी का हो जाएगा, उड़ीसी शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। रेखांकित चेक वह है जिसको, मान लीजिए कि आपका ये चेक है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बीच में जो लास्ट में से कर दिया जाता है, तो इसको डबल लाइन कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? रेखांकित कह रहा है रेखांकित चेक वह है जिसके भुगतान किया जा सकता है केवल। कैसे किया जाता है, मैंने किस माध्यम से किया जा सकता है, यहाँ पर पूछ रहा है आपको से। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? क्या होगा? बैंक के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि जो जिसमें हो जाए रेखांकित चेक होता है, जिसमें से कि अगर उस पर समांतर दो रेखाएं खींच दिया जाता है, तो अगर जो चाहेगा कि उसके उपभोक्ता चाहेगा कि हम उससे पैसा को कैश या काउंटर से, बैंक के जो काउंटर होता है उससे कैश ले लें, तो ये संभव नहीं है। पहले उसे किसी बैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ से आप जो करिए। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर पूछ रहा है आपको से कि भटकल, यहाँ पर याद आता होगा दोस्तों, भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो भटकल बंदरगाह का यहाँ पर बात कर रहा है। भटकल कैसे लिखा है दोस्तों? भटकल
भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको दोस्तों? कर्नाटक में स्थित है। अब पूछे कि भारत में जो कि भारत हमारा जो भारत है उसकी समुद्री तट, मान लीजिए कि हम भारत इस तरह से, ठीक है, तो इसका समुद्री तट का जो इस साइड हो गया तो आपका कितना है, इसका है एरिया कितना है? तो इसका हो जाएगा एरिया नहीं, इसका इस रेखा का लंबाई, सॉरी, सीमा रेखा का लंबाई कितना हो जाएगा आपका? तो 61, कितना होगा दोस्तों? 6100 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। इसमें अगर हम लोग हमारा देखा जाए कि भारत में लगभग 226 बंदरगाह हैं, जिसमें एक्टिव बंदरगाह मतलब कि अभी चालू बंदरगाह लगभग 165 बंदरगाह हैं, और माना जाए तो 9-10 ये बंदरगाह के आसपास जो कि प्रमुख यानी कि बहुत बड़ा बड़ा बंदरगाह के आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है। तो पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जिसका क्षेत्रफल है। तो सुंदरबन डेल्टा की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सुंदरबन डेल्टा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका? 75,000 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। कहाँ है? तो भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु माना जाता है? पूछ रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का विभाजन बिंदु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1905 को माना जाता है। किसको माना जाता है? 1905 ईस्वी में हुआ था। इसमें कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था, और उसका जो अध्यक्ष होंगे आपका गोपाल कृष्ण गोखले होंगे। कौन होंगे दोस्तों? और 1906 में फिर अधिवेशन हुआ था, उसका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, और इसका कलकत्ता अधिवेशन का 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। इसका जो अध्यक्ष होंगे आपको कौन होंगे? दादा भाई नौरोजी होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है दोस्तों कि किसानों से संबंधित नहीं है, तो इसमें कौन सा सत्याग्रह आंदोलन है जो कि किसानों से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो अहमदा मिल जो सत्याग्रह था, जो कि अहमदा मिल सत्याग्रह था, जो कि एक मजदूर और मालिक को, जो कारखाना का जो मालिक होते हैं, उनके बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा था ना, उसी के बीच में ये अहमदा मिल सत्याग्रह बुलाया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर वही जो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार से स्टार्ट किए थे, ठीक है, बिहार के चंपारण से स्टार्ट किए थे। और इसका जो बिहार के चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह किया गया था आपको शुरू 1917 में किया गया था, ठीक है। और बरदौली का पूछा जाए तो बरदौली 1928 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और खेड़ा सत्याग्रह का बात किया जाए आपको, तो खेड़ा हुआ था आपका 1918 ईस्वी में किया गया था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। पूछे कि आपको चंपारण सत्याग्रह में बिहार में कौन बुलाए थे गांधी जी को? तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को न्योता देकर बुलाए थे। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। फिर अगला प्रश्न आपका है, कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्षों के बाद आयोजन किया जाता है? तो इसमें बात किया जा रहा है आपको कॉमनवेल्थ खेल के बारे में, ठीक है। तो इसका आपको सही आंसर देना होगा। तो आंसर क्या होगा? आपको 4 वर्ष के बाद मनाया जाता है, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष पर कॉमनवेल्थ मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया जाता है। भारत में 2010 में आयोजन किया गया था, इसका कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया गया था। अब चलते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। दुल्हस्ती परियोजना किस नदी पर है? आपको से बात किया जा रहा है, दुल्हस्ती परियोजना की बात किया जा रहा है, किस नदी पर है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? चिनाब नदी पर है। किस पे है? तो चिनाब नदी पर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर पूछ रहा है कि मुखौटा नृत्य संबंधित है। पूछ रहा है कि मुखौटा नृत्य है जो कि किससे संबंधित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा आपको? तो मुखौटा नृत्य है जो कि मुखौटा नृत्य का संबंध जो होता है आपका
इसका सही आंसर होगा आपका कथकली से है। ठीक है, किससे संबंधित है? कथकली से है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रपति, यहाँ पर देखने की बात है, भारत का राष्ट्रपति किससे संबोधित कर अपना त्याग पत्र हाथ से लिख कर दे सकते हैं। यानी कि पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रपति है जो कि अपना त्याग पत्र किनको देते हैं। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किनको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को तो होगा। ठीक है, और उपराष्ट्रपति किनको त्याग पत्र देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, और फिर आपको से बात किया जाए कि प्रधानमंत्री किनको त्याग पत्र देंगे? तो प्रधानमंत्री देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, फिर बाकी चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक थे। पूछ रहा आपको से कि बिहार के प्रमुख पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया दोस्तों, कौन संपादक थे, यानी कि संपादक थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो इस प्रश्न का सही आंसर बताना आपको दोस्तों, महेश्वर प्रसाद। कौन होगा दोस्तों? महेश्वर प्रसाद होगा, बाबू महेश्वर प्रसाद होंगे। फिर चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा, यहाँ पर देखिए दोस्तों बात किया जा रहा है संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा की बात किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आपको सही आंसर कौन होगा बताना होगा आपको। मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, जो कि आर्टिकल देखा जाए तो भाग 3 का आर्टिकल हो जाएगा आपका 12 से 35 के बीच में हो जाएगा आपको। और फिर भाग 2 को कहा जाता है, नागरिक को क्या बोलते हैं उसको, नागरिकता के बारे में है, भाग 2 में है। ठीक है, फिर भाग 4 में आपको क्या है, तो भाग 4 में आपको हो जाएगा इसको मूल कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा आपका, भाग 4 में हो जाएगा, और 4 के क में हो जाएगा आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, और भाग 3 में क्या हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका। ठीक है, 12 से 35 तक है, जो कि हमारा वर्तमान में देखा जाए तो 7 मौलिक कर्तव्य था। बट अभी देखा जाए तो वर्तमान में भी 6 मौलिक कर्तव्य है, जो कि 7वां था संपत्ति का अधिकार, उसको रिमूव करके आर्टिकल 300 के कैम में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। किसको? संपत्ति को अधिकार को। तो अभी वर्तमान में कितना मौलिक अधिकार है दोस्तों? तो अभी वर्तमान पूछा जाए तो मौलिक कर्तव्य कितना है? तो 6 है। मौलिक कर्तव्य 6 हो जाएंगे और मौलिक कर्तव्य 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं। तो परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता किसको माना जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपको? तो इसका हो जाएगा आपका डाल्टन को माना जाता है, जॉन डाल्टन को माना जाता है। क्या हो जाएगा आपका? जॉन डाल्टन को माना जाता है, जो कि 1803 ईस्वी में सिद्धांत दिए थे। इन्होंने कहा था कि परमाणु होता है जो कि अविभाज्य होता है। बट 19वीं सदी में वैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया ना कि परमाणु विभाज्य होता है, जिनके परमाणु विभाग होते हैं इनमें छोटे छोटे कण के बने होते हैं। कौन बोले थे? तो 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक बोले थे, 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने बोले थे। ठीक है, और डाल्टन के अनुसार देखा जाए तो डाल्टन के अनुसार है जो कि परमाणु अविभाज्य होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, परमाणु विभाज्य है और इसके कुछ प्रमुख कण है जो कि इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन हो जाएंगे और न्यूट्रॉन। इन जो प्रमुख है, इनके प्रमुख है क्या होगा? सूक्ष्म कण हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, अब अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, जो कि आपका आखिरी प्रश्न होगा। पूछ रहा है आपको निम्नलिखित में से किस का मूल अधिकार में समावेशन नहीं है। पूछ रहा मूल अधिकार में समावेशन नहीं है। ठीक है, तो बात कर रहा मूल अधिकार का बात कर रहा है। तो इसमें जो मूल अधिकार में हम लोग अभी जस्ट मूल संविधान में प्रश्न पढ़ने में दिक्कत हो गया। मूल संविधान में समावेशन नहीं है। तो मूल संविधान में समावेशन नहीं, यानी कि गैर संवैधानिक, तो इसको किसको माना जाता है? तो देखिए मौलिक अधिकार हम लोग संवैधानिक तौर है, नीति निर्देशक, इसमें ये भी है। ठीक है, और नागरिकता है, यानी कि मूल संविधान में समावेशन नहीं है।
तो हमारा मूल संविधान में कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका आपका क्या आंसर होगा आपका? तो मूल संविधान में कौन सा नहीं है? तो आपका मूल कर्तव्य नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य। तो अब देखते हैं मूल कर्तव्य को कब लाया गया था। तो मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस समय 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। उस समय मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो कि भाग 4 के क में इसको समावेश किया गया है, यानी कि लाया गया था। ठीक है। और इसमें जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय मात्र 10 ही कर्तव्य थे, यानी कि मूल कर्तव्य 10 ही को लाया था। ठीक है। और जब फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में हो रहा था, कब हुआ था? 2002 ईस्वी में हो रहा था। ठीक है। तो उस समय फिर एक और कर्तव्य को लाया गया। ठीक है। और कुल मिलाकर फिर अभी वर्तमान में देखा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य है संविधान में। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मूल कर्तव्य हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए मूल कर्तव्य का भाग हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा आपका 4 का क्या हो जाएगा? 1 मिनट। मूल कर्तव्य का भाग 4 का क्या हो जाएगा? ठीक है। और इसका आर्टिकल पूछा जाए तो कामन के क्या में हो जाएगा। ठीक है। फिर मौलिक अधिकार की बात किया जाए आपका, तो मौलिक अधिकार की बात किया जाए आपका तो हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा आपका भाग 3 में हो जाएगा। ठीक है। जो कि 12 से 35 के बीच में हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर नीति निर्देशक का बात किया जाए तो नीति निर्देशक हो जाएगा आपका भाग 4 में हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में है। ठीक है। आपसे फिर बात किया जाए किस नागरिकता का बात किया जाए तो नागरिकता आपका भाग 2 में हो जाएगा, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में स्थित है, यानी कि रखा गया है, यानी समावेशन किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक